हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना देर किए हुए। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कडालेकाई। कडालेकाई पेरिशे मूंगफली उत्सव। अब कडालेकाई का है, कडालेकाई एक जगह का नाम है और ये मूंगफली उत्सव के नाम से मनाया जाता है। बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। ठीक। अब ये कडालेकाई ये उत्सव मनाया क्यों जाता है? आज से कुछ साल मतलब कई वर्षों पहले है। उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे कई बैलों ने वहाँ की खेती बहुत तहस नहस कर दी। तो इसको काफ़ी अशुभ माना, तो ऐसा माना जाता है कि ये त्यौहार मनाएंगे तो उनका खेती होती फिर से ख़राब नहीं होगा किसानों का। यही बेसिकली मान्यता है, इसीलिए कडालेकाई मूंगफली उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। आपसे यही पूछेगा कि मनाया कहाँ जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये स्टेट कर्नाटका स्टेट में मनाया जाता है। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ के सीएम कौन है? यशराज बोम्मई। कौन है? यशराज बोम्मई। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हैकाथन। अब यह हैकाथन क्या है? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा हो हैक, इसमें हैकाथन दो शब्दों से मिला है, हैक और आथन। ठीक, हैक प्लस आथन। हैक मतलब ये हैकिंग से रिलेटेड है और आथन का मतलब हुआ असेंबली। असेंबली मतलब गैदरिंग पीपल की, जहाँ इकट्ठा होते हैं। तो हैकाथन में उन पीपलों का जो है ये एक कोड फेस्टिवल है। कोड फेस्टिवल मतलब वही कंप्यूटर से रिलेटेड कोड फेस्टिवल को कोड फेस्ट बोलते हैं इस्तेमाल में, मतलब शॉर्टकट में। तो देखते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम, ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनकी असेंबली है हैकाथन। ठीक, आपको हैकाथन का मैंने संधि विच्छेद करके भी समझा दिया है। अब देखते हैं कि इससे पूछ लेगा ये रिलेटेड कि ये मनाया कहाँ गया। तो हैकाथन अभी कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में मनाया गया। अब किसके द्वारा मनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को की। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कल्चर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये तो सारी बात हो गई यूनेस्को की, और हैकाथन भी मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना। अब ये सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना चलाई कहाँ गई? ये उड़ीसा में चलाई गई। ठीक, यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्टेट से रिलेटेड है, तो उड़ीसा स्टेट से। सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना रिलेटेड है उड़ीसा स्टेट से। अब ये इसका बेसिकली काम क्या होता है? जो योजना लॉन्च होती है उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य है टू इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है, टू इंक्रीज द कंपटीशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, एक प्रतिस्पर्धा पैदा करना, उसको बढ़ाना, ताकि वहाँ के बच्चे प्रतिस्पर्धा के माहौल में क्या करेंगे? पढ़ लिख के अच्छे लड़के निकलेंगे। उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि भाई प्रतिस्पर्धा हो रही है, हमको अच्छा रैंक लाना है, तो पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई करेंगे तो उसमें से कुछ अच्छे लड़के वहाँ से निकलेंगे, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट होगा शिक्षा का। तो ये बात हो गई सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक, यहाँ के सीएम है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जंबो ट्रेल। अब ये जंबो ट्रेल क्या हुआ? जंबो ट्रेल क्या है? जंबो ट्रेल एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च कहाँ किया गया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक, अब ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का है, तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं जंबो ट्रेल्स है क्या। जंबो ट्रेल्स है बेसिकली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जो भी यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। फ्लोरा मतलब वहाँ की वनस्पतियाँ, फौना मतलब वहाँ के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, उनके जो है उनकी जानकारी जो यहाँ के विजिटर होंगे उनको दी जाएगी, जो वहाँ घूमने जाएंगे उनको वहाँ की जानकारी दी जाएगी। जम्बो ट्रेल्स के तहत ये एक प्रोग्राम है। ठीक, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की शुरुआत बेसिकली टाइगर प्रोजेक्ट से हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट चालू कब हुआ? ये 1973 में चालू हुआ। किसने चालू कराया था? इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में चालू हुआ था। ठीक, अभी जो है एक टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे टाइगरों की संख्या दुगनी कर दी गई है। तो TX2 प्रोग्राम के तहत ये कहाँ, ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। एक मिनट, कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक, अब ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो यहाँ पे टाइगरों की संख्या डबल हो गई है। हाँ, और सबसे अब अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। ओ सॉरी, हाँ, एमपी स्टेट में। और एमपी के भी किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो ये जो है पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसपे वो आपकी जंगल बुक जो बुक आई थी वो इसी पेज पे लिखी गई है, वहाँ पाए गए हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा टाइगर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वहाँ पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और ये पेंच टाइगर रिजर्व है जो एमपी में अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं तो पेंच टाइगर रिजर्व में। पूरे भारत में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो
अभी ये रोनाल्डो अब खिलाड़ी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टीम थी इनकी, इसी के लिए खेलते थे, इसको छोड़ दिया है। ठीक, तो ये काफ़ी न्यूज़ में बहुत दिनों से उसके लिए खेल रहे थे। ये लगभग 800 प्लस गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड अब तक पूरे जीवन में 800 प्लस गोल इन्होंने मारा है। और ये यूनाइटेड मैनचेस्टर जो इनकी बेसिक टीम थी उसको छोड़ दिया, दूसरी टीम ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो ये रही खेलने। अब देख लेते हैं कुछ जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, कौन कहाँ मनाया जा रहा है। ये मेदाराम जतारा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। ठीक, ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। गणगौर राजस्थान में मनाया गया। भारत भाग्य विधाता लाल किला दिल्ली में मनाया गया भारत विधाता महोत्सव। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। मारू महोत्सव ये भी राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। आपसे केवल पूछेगा पोखरन दे देगा, तो पोखरन का है राजस्थान में। कंचोथ ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता महोत्सव दुबई में मनाया जाता है। ठीक, भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में मनाया गया। सूरजकुंड हरियाणा में पाया जाता है, तो वहाँ का हरियाणा में मनाया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अब देखते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये मतलब है क्या। तो ये यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है। ठीक, अब ये किसको दिया गया, या पूर्णिमा देवी को दिया गया। अब ये पूर्णिमा देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं पूर्णिमा देवी। अब देखते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया क्यों गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, हरगिला एक पक्षी पाया जाता है जो विलुप्त होने के कगार में था, उसको बचाने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इसको बचाने में इन्होंने बहुत सहयोग किया पूर्णिमा देवी ने, इसीलिए इनको ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। अब देख लेते हैं असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक, इसके चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, और यहाँ के जो हैं वो हैं क्या कहते हैं गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक, तो ये रहा सारे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सबको बता दिया है आपको। उम्मीद है ये सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत काफ़ी दिक्कत में हूँ मैं इसमें। तो अगर आप शेयर करेंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाया जाता है। उम्मीद है कि आप ऐसा बताएंगे। अगर तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ जय हिंद।